जनता जनार्दन के इस बार चुनावी मुद्दे क्या होने वाले हैं, यह जानने और समझने के लिए हम पहुंचे हुए हैं महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अगर इतिहास की बात करें तो महाराजगंज जनपद को पहले कारापथ जनपद के नाम से जाना जाता था। स्थितियां बदली, समय बदला, सरकारें बदली, उसी के तहत महाराजगंज जनपद का भी विकास साफ तौर पर देखने को मिला। महाराजगंज जनपद का ज़्यादातर इलाका ग्रामीण क्षेत्र है। वहीं पर अगर जनपद के पूरे वोटर्स की बात करें तो तकरीबन 20 लाख मतदाता हैं, 4 तहसील है और लगभग 852 ग्राम पंचायत हैं। लिहाजा महाराजगंज जनपद यूपी के हॉट सीट के रूप में जाना जाता है। अब चुनावी माहौल महाराजगंज में क्या है ये भी जानेंगे समझेंगे, लेकिन आपको कुछ महाराजगंज के बारे में और बता दें। अगर आप गोरखपुर से महाराजगंज होते हुए नेपाल जाने के मूड में हैं तो अगर आप नौतनवा के पास पहुंचते हैं तो नौतनवा के पास यादव जी की चाय की दुकान है और आप देखेंगे ये यादव जी हैं जो कई सालों से चाय की दुकान या स्टॉल लगाते हैं। इनका चाय मशहूर है। यहाँ पे जो लोग भी इस रास्ते से यानी गोरखपुर सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरते हैं तो इनका चाय ज़रूर पीते हैं, उसके बाद ही अपने यात्रा को ये आगे बढ़ाते हैं। तो फिलहाल यादव जी अपने चाय के लिए मशहूर हैं। यादव जी और क्या क्या बनाते हैं, कि इनके चाय में क्या खासियत हम इनसे जानेंगे। यादव जी ये बताइए कितने सालों से आप ये दुकान चला रहे हैं और क्या क्या बेचते हैं, किस लिए आपका चाय मशहूर है? चाय हम अच्छा बनाते हैं, सरकार जैसी काम करेगी वैसे चाय भी बनाते हैं बढ़िया। ये बताइए चुनावी माहौल है, क्या चर्चा है चुनाव को लेकर? जो अच्छा काम करेगा उसी को मतदान दिया जाएगा, उसी का विकास होगा। क्योंकि चाय की दुकान पे ज़्यादातर लोग आते हैं, चर्चा करते हैं, तो क्या आप क्या सुनते हैं और इस बार आप लोगों के क्या चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं? चर्चा पे ही बात होता है, जो विकास करता है उसी को मतदान दिया जाता है। क्या जो विकास करेगा उसी का होगा। अच्छा, आपको लगता है कि जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की उसने काम किया है पिछले 10 वर्षों में? जो भी सरकार आती है अच्छी काम करती है अपने सोच विचार से, तो उसमें हम क्या कहें। तो ये चाय बेचने वाले मधेसिया जी हैं जिनका साफ कहना है कि जो विकास करेगा उसी को वोट करेंगे। फिलहाल हम चाय के चुस्की के साथ, हमारे पीछे आप देखेंगे तमाम मतदाता हैं जो लोकसभा चुनाव में वोट करेंगे। इनके ज़मीनी मुद्दे क्या होने वाले हैं और जिस तरह से लगातार हम पहले भी बात, क्योंकि पिछले 10 सालों से एनडीए की सरकार केंद्र में बनी हुई है। एनडीए ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में 4 स्तंभों को रखा है, यानी इस बार अगर एनडीए की तीसरी बार केंद्र में सरकार बनती है तो गरीब के उत्थान के लिए काम करेंगे, किसानों के हित के लिए काम करेंगे, युवाओं के हित के लिए काम करेंगे, वहीं पर महिलाओं के हित के लिए भी काम करेंगे। वहीं पे अगर गठबंधन की बात करें तो गठबंधन भी कहीं ना कहीं अपना घोषणा पत्र जारी कर चुका है और उनके भी मैनिफेस्टो में इन्हीं 4 वर्गों को ध्यान में रखा गया है। एक तरफ तो एनडीए और गठबंधन हो गया जो फिलहाल अपने मैनिफेस्टो के साथ चुनावी अखाड़े में उतरे हैं, लेकिन जो ज़मीनी स्तर के मतदाता हैं उनके क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे ये हम चाय की चुस्की के साथ यहाँ पे तमाम वर्ग से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम चाचा जी से जानेंगे। चाचा जी, चुनाव आ रहा है, क्या माहौल है? माहौल बीजेपी का है भाई। गरीब जनता जितने हैं सब बीजेपी हैं। गठबंधन वो 10 लोगों का गठबंधन है, वो सरकार क्या चलाएंगे? अपना पेट नहीं भर पाएंगे तो सरकार जनता का क्या पेट भरेंगे? मोदी हैं, सब कुछ है, अब मोदी रहेंगे। जब तक जिएंगे मोदी, जब तक चुनाव में रहेंगे तब तक मोदी आएंगे, और दूसरा कोई नहीं आएगा। आप इतना तारीफ कर रहे हैं, ये बताइए पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने आपके क्षेत्र में क्या क्या काम किया? बहुत काम किया। सड़कों का एकदम पूरा भरमार, हर जगह जहाँ कोई जाने वाला नहीं था वहाँ पूरा पिच रोड बना दिए, सड़क बन गया, गांव-गांव में हर विकास हो रहा है। पानी का सुविधा पूरा का बड़ा हर घर में, चाहे गरीब हो चाहे का बड़ा अमीर हो, सबके घर में पानी वो पहुंचा दिए। अब इससे बढ़ के क्या चाहिए? अच्छा सर, ये बताइए यूपी में गठबंधन टक्कर दे पाएगा एनडीए को? ना 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 ना, ना। एनडीए को यूपी में गठबंधन, वो पहले चोर थे, अब वो क्या टक्कर देंगे? अब मोदी आ गए, मोदी का कोई टक्कर नहीं दे सकता है। गठबंधन का ये कहना है कि मौजूदा पिछले 10 वर्षों में सरकार ने युवाओं को छलने का काम किया है, महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं अत्याचार हुए हैं, अन्याय हुए हैं। अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो वो न्याय दिलाएंगे। कितनी सच्चाई उनके बयान? अरे भाई, सारी जनता देख रही है। माफिया ऐसे बने थे
कि किसी को डरा कर का बड़ा धमका कर उसका ले लेते थे, अपहरण करवा लेते थे, हमको 10 लाख दो, 20 लाख दो। एक से एक माफिया थे, जमीन को जबरदस्ती कब्जा कर लेते थे। भाजपा जब से आ गया तब से का बोला गुंडागर्दी उनका बंद हो गया। अब गुंडागर्दी उनका नहीं चलेगा, अब यहाँ मोदी राज रहेगा और मोदी रहेंगे। तो ये एक चाचा जी इनका साफ कहना है कि एक बार फिर से केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। लेकिन जिस तरह से जो 1 जून को जो 7वें चरण का मतदान है और 4 जून को जो नतीजे आने वाले हैं उसमें ही बताया जा सकेगा कि किसकी सरकार बने। हमारे साथ अन्य लोग भी मौजूद हैं। सर, 24 का चुनाव नज़दीक है, क्या माहौल है, किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए, सरकार यह तो पूछने का प्रश्न ही नहीं है किसकी बनने जा रही है। गांव की जनता से लेके शहर का युवा, शिक्षित, उच्च शिक्षित, अल्प शिक्षित, सारे लोग एक स्वर में बोल रहे हैं कि इस बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि अभी तक 70 सालों तक विगत खाली जातिवादी राजनीति के आधार पे पारिवारिक राजनीति को आगे बढ़ाया गया। आज लोग अपनी पारिवारिक सत्ता को बचाए रखने के लिए एक गठबंधन बनाए हैं और मोदी जी जनता के अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इस नाते गांव से लेके शहरों तक एक ही आवाज़ है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पुनः एक बार सरकार बनने जा रही है। अगर महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो पिछले 10 वर्षों में कितना विकास आप लोग यहाँ देख रहे हैं? जिस तरह से लगातार पंकज चौधरी यहाँ से सांसद रहते आ चुके हैं बीजेपी के। विगत 10 वर्षों में एकदम अभूतपूर्व बदलाव दिख रहा है। इस महाराजगंज में भी यहाँ की सारी सड़कें चौड़ी हो गई हैं और गांव की कोई भी ऐसी एक सड़क नहीं है जो पक्की सड़क न हो। गांव में बिजली की सुविधाएं प्रत्येक गांव तक पहुंच गई हैं। विवाद रहित गांव हैं और कहीं कोई जातिवादी न दंगा है न धर्म के आधार पे दंगा है। किसी भी तरह का इस क्षेत्र में कोई अशांति नहीं है, जिसका श्रेय इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को जाता है। माननीय पंकज चौधरी के नेतृत्व में इस महाराजगंज लोकसभा का विकास भी हुआ है। आगे निरंतर वो प्रयासरत भी हैं। हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र पे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी बगल में ही एक मार्केटिंग हब का निर्माण होने जा रहा है। रेलवे लाइन का विस्तार हो गया, मेडिकल कॉलेज का भी महाराजगंज में हो गया। तो धीरे धीरे जो विकास नहीं हुआ था जब से डबल इंजन की सरकार आई है, 10 सालों में विकास की गति पे महाराजगंज दौड़ना शुरू हो गया है। आगे और भी विकास होगा। ये तमाम लोग हैं जो अलग अलग तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अपने तर्क देते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, एनडीए लगातार 400 सीटों का दावा कर रही है कि देश भर से 400 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं। यूपी में हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस बार बीजेपी साफ होगी। आप लोगों की क्या तर्क है, कितनी सच्चाई है 400 सीटों के दावों में? 400 के सीटों के दावों में सच्चाई इतनी है कि 400 ना हो लेकिन 400 के करीब तो पहुंचेंगे। और रही हमारे यूपी की बात, तो यूपी में 80 नहीं 77 65 से 77 सीटें यूपी में बीजेपी की आ रही हैं और आनी भी चाहिए। यहाँ पे जो भाजपा की सरकार है वो पब्लिक के मन में ये विश्वास जगा दी है कि अगर हम हैं, भाजपा है तो विकास है। पहले ये होता था, हम लोग बिजली कब आएगी सोचते थे, अब बिजली जाती नहीं है ये मन में पूरा विश्वास है। कभी भी रात बिरात कहीं से आते हैं तो पूरा सड़कें रोशन रहती हैं, गांव रोशन रहता है। कभी बच्चों के पढ़ने में कोई परेशानी नहीं है। भविष्य की जो सरकार थी पूर्व में, वो रात को 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक बिजली अनवरत रहती ही नहीं थी। खाने पीने की समस्या, गरीबों के घर तो और समस्या थी जिनके पास संसाधन नहीं थे, अब उनके घर भी रोशन रहते हैं और सब लोग सुखी संपन्न है। कहीं कोई दंगा विवाद नहीं है, आपसी वैमनस्य नहीं है। कहीं कुछ जाता है फरियाद लेके तो उसको अनायास प्रताड़ित नहीं किया जाता है, क्योंकि लोगों के मन में भय है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऊपर से हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। आपको लगता है यूपी में गठबंधन असर डाल सकता है, प्रभाव डाल सकता है? क्योंकि अखिलेश यादव, राहुल गांधी मिल के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उनके प्रचार प्रसार करने से आपको लगता है कि एनडीए को नुकसान हो सकता है? अभी नहीं, एक बार और साथ में आए थे, कई लोग बार बार साथ मिले और उनका हश्र क्या हुआ दुनिया बेहतर जानती है, सब लोग जानते हैं। ये लोग स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं अपनी ज़मीन बचाने के लिए, जो एक दूसरे के धुर विरोधी हैं।
एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, वो आज साथ मिल के बैठे हैं। तो पब्लिक इतनी मूर्ख नहीं है, वो जानती है कि ये लोग क्यों आए हैं, क्या करने के लिए आ रहे हैं। तो इनका कोई ज़मीन नहीं है, इनको कोई समर्थन नहीं देगा। तो यहाँ पे तमाम लोग हैं जो फिलहाल साफ बताते हुए नजर आ रहे हैं कि एक बार फिर से केंद्र में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रहा है। हमारे साथ कुछ और भी उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या माहौल है चुनाव को लेके? क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? हमारा नाम ओम प्रकाश मदेसिया है। हम बिजनेस करते हैं, हम नहीं करते, हमारे लड़के लोग करते हैं। अभी हमारा इस्तीफा है। और क्या जानना चाहते हैं? आप बता रहे हैं आप व्यापारी हैं। सरकार ने पिछले 10 वर्षों में व्यापारियों के हित में काम किया है। चुनावी मुद्दा इस बार आप लोगों का क्या रहने वाला है? चुनावी मुद्दों के बारे में तो भाजपा को ही आना है, और जब तक रहेगा योगी मोदी का साथ तब तक भाजपा ही रहेगा। मोदी जी ने इतना हमारे देश में क्या विदेश में इतना काम किया है, लोग उनसे सलाह लेने के लिए आते हैं। ये हमारे देश का बहुत बड़ा गौरव है। मोदी जी जो भी कर रहे हैं पब्लिक के लिए कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कर रहे हैं। हमारे यहाँ भय मुक्त प्रदेश है। हम लोगों को कोई चिंता की बात नहीं है। पहले जैसा आतंकवादी लोग नहीं है, माफिया नहीं है। हम लोग एकदम भय मुक्त जीवन जी रहे हैं। अब जब तक जिएंगे भाजपा को साथ चलेंगे। सर, चूंकि अभी मोदी की गारंटी, मतलब किसी भी योजना पे बीजेपी हो रही है, गारंटी है कि आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो क्या जमीनी स्तर पे मोदी की गारंटी दिख रही है? 90% दिख रही है। 10% की बात तो नहीं करते हम, लेकिन 90% तक उनकी गारंटी का असर है। लोग मानते हैं, देखते हैं। फ्री राशन मिल रहा है, लाइन फ्री मिल रहा है। हम लोगों को ये गैस की कोई किल्लत नहीं है, जो कि हम लोग रात रात भर लाइन लगाते थे। तो ये सब सुविधाएं तो मोदी सरकार में ही है ना, योगी सरकार में ही संभव है ना। तो इसलिए हम लोग मोदी और योगी को नहीं छोड़ सकते। तो आपको बता दें, जिस तरह से यहाँ पे चाय का जो सुबह सुबह का समय है, चाय की चुस्की लेने के लिए जिस तरह से तमाम मतदाता पहुँचे हुए हैं, उनका साफ कहना है कि एक बार फिर से केंद्र में तीसरी बार मोदी जी की सरकार। हमारे साथ अन्य लोग। सर, चुनाव है, इस बार क्या माहौल है, कौन जीत रहा है? देखिए, जहाँ तक माहौल की बात है तो इस बार जो मोदी जी का विजन है 400 पार, अब की बार 400 पार, और निश्चित तौर पे अब की बार 400 पार ही होगा। मोदी जी ने जो गारंटी दिया वो 100% गारंटी पूरा होगा। वो जो जैसे कि मान लीजिए अभी आयुष्मान योजना कार्ड हो गया, 3 करोड़ गरीबों का घर हो गया, और ऐसी तमाम सारी योजनाएं हैं जो मोदी सरकार ला रही है। मुफ्त का राशन हो गया, और बाकी हर घर जल से नल हो गया। सारी जिन्होंने जो घोषणाएं की है वो सभी पूर्ण हो रही है, और निश्चित तौर पे गारंटी मोदी की ही गारंटी है। और इस बार जो है निश्चित तौर पे 400 पार ही होगा। अच्छा सर, अगर बात करें महाराजगंज में 2014-2019 के चुनाव में लगातार पंकज चौधरी सांसद बनते आ रहे हैं, 24 में क्या स्थिति रहेगी यहाँ से? देखिए, इस बार तो दूसरी पार्टी है ही नहीं है। लड़ाई सीधा एक तरफा हो गया, और हमारे सांसद जी जो है, वित्त राज्य मंत्री जी, जो इस बार लगभग हमको लगता है कि रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेंगे। तो हमारे साथ तमाम लोग हैं जिनके अपने अपने तर्क हैं। हमारे साथ अन्य लोग हैं। सर, सर ये बताइए, चुनाव आ रहा है, चुनाव को लेके क्या चर्चा है? और जिस तरह से लगातार, क्योंकि गठबंधन ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, तो अभी क्योंकि ये तमाम दल हैं, राष्ट्रीय दल हैं, जो चुनाव के मद्देनज़र अपने घोषणा पत्र के साथ चुनावी अखाड़े में उतरे हैं। आप मतदाता हैं, आप लोगों को इस बार क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे? इस बार चुनाव को लेकर क्या माहौल रहने वाला है? हमारे मुद्दे और विचार ये रहेंगे कि हम लोग बीजेपी के हैं। शुरू से बीजेपी की सरकार ने हम लोगों को बहुत सुविधाएं दी हैं। आज इतना भय नहीं है कि औरतें खुलेआम अपना सड़क पे जा रही हैं, आ रही हैं। सब ये मोदी जी की देन है, योगी जी की देन है। और गठबंधन जो भी है वो अपना ही काम करेगा, लेकिन बीजेपी हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। नई सड़कें, जहाँ जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी वहाँ आदमी चला जा रहा है। जहाँ जिस घर में रसोई में गैस नहीं पहुँचता था, उस घर में रसोई के लिए गैस फ्री पहुँच रहा है। बहुत सारी लाइन की सुविधाएं, पानी बिजली की सुविधाएं, सारी सुविधाएं जो है गवर्नमेंट बीजेपी दे रही है। हम सर, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, चाहे आतंकवाद से निपटने की बात हो, चाहे एयर स्ट्राइक की बात हो, चाहे दुश्मन मुल्कों के अवैध घुसपैठ को रोकने की बात हो, क्या इन सब कामों में करने में बीजेपी सफल रही है? अब बिल्कुल सफल रही है। एक से एक जो भी माफिया थे सबको उठा के उन्होंने
बंद करवा दिया, जितनी सारी ज़मीनें हड़प ली थी वो सब सारी मुक्त हो गई। जो भी माफिया थे सारे अब अंदर हो गए और उससे डर के लोग भी अंदर हो जा रहे हैं। जो भी माफिया हैं वो निकल के बाहर नहीं आ रहे हैं, कोई गंदा काम नहीं हो पा रहा है। बीजेपी के राज में सब लोग चैन और अमन से हैं। देखिए क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो चुनावी माहौल है 2024 का लोकसभा चुनाव है, एक तरफ जहां तमाम राष्ट्रीय दल अपने अपने मुद्दों के साथ जो वोटर्स हैं, जो जनता जनार्दन को रिझाने में जुटे हुए हैं, लेकिन जनता जनार्दन की असलियत में क्या मुद्दे इस बार चुनाव में रहने वाले हैं, ये हम जानने और समझने के लिए एक चाय की झोपड़ी में बैठे हैं। हमारे साथ कुछ अन्य लोग इनसे बात करें। क्या माहौल है सर, चुनाव कौन जीता? हम लोग बीजेपी है, बीजेपी वाले चुनाव है जीतेंगे। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? हमारा रामकरण यादव है। क्या करते हैं आप? हम लोग बिजनेस करते हैं। तो 400 सीटों का दावा हो रहा है, 80 सीटों का दावा, तो कितनी सच्चाई है? 400 सीटें आएगी बीजेपी का, 400 सीटें आएगी और जीतेगी भी। तो ये तमाम लोग हैं जिनके अपने अपने मत हैं वोट को लेके। हमारे साथ बाबा जी भी बैठे हैं। सर, चुनाव आ रहा है, क्या चर्चा है चुनाव को लेकर? चर्चा भैया सबसे तो आप सुन ही रहे हैं, भाजपा का कार्यशैली जो है अच्छा है। जो इस भाजपा का कार्यशैली है बहुत अच्छा है, न्याय संगत काम है और सबको समान व्यवहार से भाजपा देखती है। और पार्टियां तो ठगने का काम करती हैं। उनके खानदान में केवल वही एक सेवादार हैं, चाचा भी है सेवादार, भतीजा भी हैं, अपने हैं, औरत हैं, जितनी दो पार्टियां हैं सब खानदान में मिल करके भाजपा को लुटेरू बनाते हैं और लुटेरू का काम अपने करते हैं। सर, 400 सीटों का दावा बीजेपी कर रही है, गठबंधन भी टक्कर। यह जो है प्रभु के हाथ में है। गठबंधन सीट इतना हमारा सोच समझ इतना आगे तक नहीं है, लेकिन हमको भाजपा का कार्यशैली अच्छा लगता है। अब क्या पंकज चौधरी फिर से एक बार उम्मीदवार है बीजेपी के, कई बार 6 बार से सांसद, इस बार क्या माहौल है? जब आप भाजपा की बात को सुन रहे हैं तो चाहे पंकज चौधरी हो या कोई भी जो है कार्य सेवक हो भाजपा का, तो उसका मतलब है कि वह जो है आगे निकलेगा। तो ये हमारे साथ तमाम वोटर है जिनका साफ कहना है कि इस बार एक बार फिर से तीसरी बार केंद्र में सरकार बनने जा रही है। हमारे साथ कुछ अन्य लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानने का सर, क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? अजय कुमार जायसवाल नाम है, व्यापार करते हैं। अच्छा सर, चुनाव आ रहा है, व्यापारिक वर्ग का चुनावी मुद्दा इस बार क्या रहने वाला है? बीजेपी है, बीजेपी मतलब बीजेपी ने व्यापारियों के हित में कितना काम किया पिछले 10 साल? बहुत बढ़िया काम किया है, कोई ऐसी बात नहीं है, व्यापारी सब खुश हैं। तो ये व्यापारी वर्ग है जिनका साफ कहना है कि व्यापारी के हित में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने काम किया, बीजेपी ने काम किया, और उसी तर्ज पे व्यापारी वर्ग बीजेपी को एक बार फिर से वोट करेगा। सर, चुनाव आ रहा, क्या माहौल है? चुनाव में माहौल तो देखिए, सर्वप्रथम हम बता दें, हम अभी तक समाजवादी पार्टी के या नौतनवा के नगर अध्यक्ष थे, मगर पहली बार मैं भाजपा को वोट देने जा रहा हूं। और आने वाला जो चुनाव आ रहा है, ये देश का भविष्य इसलिए सुरक्षित हाथों में है कि बुनियादी समस्याएं होती हैं, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, सड़कें, तब देश आगे बढ़ता है। सड़कों का जाल पूरे देश में बिछाया जा रहा है, ये हमको अच्छा लगा। स्वास्थ्य में जो आयुष्मान कार्ड बना है, मेरे भी लड़के का पैर का लिगामेंट अभी जल्द ही डैमेज हुआ था, उसका हमने पूरा लाभ उठाया और लिगामेंट का ऑपरेशन हुआ, पैसा नहीं लगा। ऐसे देश में हजारों करोड़ों लोग का आयुष्मान कार्ड बना है। ये काम मोदी जी की सरकार ने बहुत ही अच्छा किया। और सुरक्षा तो ऐसी है कि पूरे देश में या इस प्रदेश में योगी जी की सरकार में कहीं भी कोई हिम्मत नहीं कर सकता है किसी के साथ गलत करने का या किसी के साथ जायदादी करने का। इसलिए स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा के उसमें, स्वास्थ्य में हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। शिक्षा में हमारा देश बहुत आगे जा रहा है, इसलिए हम प्रभावित होकर के हमने भाजपा ज्वाइन किया और पहली बार मैं भाजपा को वोट देने जा रहा हूं। और सरकार की जहां तक बात है, 400 प्लस हो, 450 प्लस हो, मगर बनेगी मोदी जी की सरकार। और इस बार और भी बड़े काम होंगे। बॉर्डर पे जो सुरक्षा की बात की जाती है, हमारी सेनाएं सशक्त हैं,
उसको सशक्त एक प्रधानमंत्री चाहिए था जो निर्णय ले सके, जो विरोधी के घर में घुस के मार सके। इस प्रकार का प्रधानमंत्री है जो निर्णय लेता है। विदेशों में मेरे देश का नाम ऊंचा हुआ है। इसके लिए हम मोदी जी को इस बार वोट देने जा रहे हैं और पहली बार भाजपा को वोट देने जा रहे हैं। अच्छा, चूंकि गठबंधन भी यूपी में लगातार प्रचार प्रसार कर रहा है, क्या लगता है गठबंधन असर डाल सकता है यूपी में? हमको नहीं लगता है। गठबंधन सही से हुआ कहाँ गठबंधन? इन लोगों की गठबंधन, मोदी जी की सरकार, मोदी जी के नाम पे मोदी जी को वोट मिलता है। उनके साथ जो गठबंधन करता है तो अखिलेश यादव जी को गठबंधन मोदी जी से करना चाहिए था। विकास के लिए गठबंधन करना चाहिए, अपने लाभ के लिए गठबंधन नहीं करना चाहिए। जो गठबंधन आएगा वो पूरे प्रदेश में फेल होगा। हम अन्य प्रदेशों का तो नहीं बता सकते, लेकिन हमारे जिले में, हमारे प्रदेश में कोई गठबंधन बना लें, भाजपा के आगे इस बार नहीं टिक पाएंगे। भाजपा विकास की बात करके वोट मांग रही है, बाकी लोग जात का गठबंधन कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाता थे जो सुबह सुबह चाय की चुस्की लेने पहुंचे थे और लगातार हमारी चाय पे चर्चा मतदाताओं के साथ जारी है। ऐसे में हम महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हुए थे और हमारे साथ तमाम चाहे व्यापारी वर्ग, किसान, राजनीति से जुड़े हुए लोग, उनके सहयोगी तमाम लोग जुड़े थे, जिनका साफ कहना है कि पिछले 10 वर्षों में कहीं ना कहीं बीजेपी की एनडीए सरकार ने देश हित में काम किया है। जो केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वह पात्रों को मिल पाई है और यही वजह है कि जो देश भर का मतदाता है वो एक बार फिर से एनडीए के साथ है, वो प्रधानमंत्री के साथ है और एक बार फिर से केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में 6 बार के सांसद पंकज चौधरी को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट बना के उतारा है। तो वहीं पर गठबंधन ने अपने फरंदा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र चौधरी को अपना लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज से उम्मीदवार बनाकर उतारा है, जो फिलहाल दोनों प्रत्याशी चुनावी अखाड़े में उतरे हुए हैं और लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता से विकास के मुद्दे पर वोट मांगते हुए नजर आ। देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से लगातार ये दोनों प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं और जिस तरह से एक तरफ गठबंधन जीत का दावा करे, एक तरफ एनडीए जीत का दावा करे, फिलहाल ये 4 जून को चुनावी नतीजे में ही देखने को मिलेगा। अपने सहयोगी साथ मैं संजय कुमार, जनतंत्र टीवी, महाराजगंज। भाजपा का कार्यशैली अब बहुत अच्छा है, न्याय संगत काम है और सबको समान व्यवहार से भाजपा देखती है। ये हमारे देश का बहुत बड़ा गौरव है। मोदी जी जो भी कर रहे हैं पब्लिक के लिए कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कर रहे हैं। हमारे यहाँ भय मुक्त प्रदेश है, हम लोगों को कोई चिंता की बात नहीं है। पहले जैसा आतंकवादी लोग नहीं है, माफिया नहीं है। 400 के सीटों के दावों में सच्चाई इतनी है कि 400 ना हो लेकिन 400 के करीब तो पहुँचेंगे। आज लोग अपनी पारिवारिक सत्ता को बचाए रखने के लिए एक गठबंधन बनाए हैं और मोदी जी जनता के अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। माहौल बीजेपी का है भाई, गरीब जनता जितने हैं सब बीजेपी हैं। गठबंधन वो 10 लोगों का गठबंधन है, वो सरकार क्या चलाएंगे? अपना पेट नहीं भर पाएंगे तो सरकार जनता का क्या पेट भरेंगे? चर्चा पे यही बात होता है, जो विकास करता है उसी को मतदान दिया जाता है। क्या जो विकास करेगा उसी का होगा।